तो आज हम बात करेंगे एक कंपनी के ऊपर। वो कंपनी काफ़ी अच्छा बिज़नेस कर रही है। कंपनी का मेन बिज़नेस क्या है कि जो ऐसे एचयूएल वगैरह कंपनीज़ हैं, इनकी जो प्रोडक्ट्स को पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग जैसे कि प्लास्टिक का जो बाहर रैपर होता है और लेबल, कहीं जैसे वैसे केचप बनाती है एचयूएल। केचप के ऊपर नीचे लेबर होता है, उसको मैन्युफैक्चर ये कंपनी करती है। प्लास्टिक के अलग अलग तरह के रैपर्स, जैसे कोई किसी भी प्रोडक्ट का पेपर जो होता है, सॉरी रैपर जो होता है बाला पॉलीथीन, उसको ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और भी कई सारे पैकेजिंग से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है अलग अलग तरह के। सारे इस कंपनी को डिटेल में एनालाइज करेंगे और देखेंगे हम इस कंपनी को कैसे और कब और बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं हम आगे। तो ये हम आगे अपने शेयर के ऊपर, जिसका नाम है हुतामाकी पीपीएल लिमिटेड। कंपनी का ये नाम है हुतामाकी पीपीएल लिमिटेड। तो एनएससी पे कंपनी लिस्टेड है। कंपनी का जो मार्केट कैप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो 20 बिलियन का देखने को मिल रहा है यहाँ पे, 20 बिलियन। और पीई कंपनी का काफ़ी लो देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी सही बात है। 13% का कंपनी का 13 कंपनी का पीई और 1% का डिविडेंड यील्ड कंपनी का। तो आगे हम चलते हैं, कंपनी का यहाँ पे हाई और लो देख लेते हैं। तो हाई कंपनी का 337 का और 161 का कंपनी का यहाँ पे लो देखने को मिल रहा है। 337 का कंपनी का हाई था, जो कि अब से कोई 50 रुपीज़ अप है। यहाँ से देखा जाए तो 50 रुपीज़ कम है। तो कंपनी का जो प्राइस है काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है काफ़ी लोगों को, क्योंकि 200-300 रुपये कोई मायने इतने बड़ी बात नहीं लगती लोगों के लिए। तो जो लोग घबराते हैं कौन से शेयर्स में जिनका प्राइस है 2000-3000, पर उनमें रिटर्न भी उसी हिसाब से हमें मिलते हैं। कंपनी स्लो मूविंग है अगर आप प्राइस के हिसाब से कंपैरिजन करें, क्योंकि उस हिसाब से कंपनी का प्राइस भी 200-300 रुपये ही है, सॉरी 200 से 300 तक के बीच में ही है। कंपनी का बिजनेस हमने बात की थी काफ़ी अच्छा, और फिर कंपनी में लगातार गिरावट होती मिल रही है। एक दिन का भी रेड में ही है, 5 दिन का भी, 1 महीने का भी चार्ट जो है कंपनी का रेड में ही है। 6 मंथ्स का जो चार्ट है कंपनी का वो अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। हम देख लेते हैं मार्च से हमें कंपनी का कितना प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो मार्च से लेकर अब तक कुछ 6 महीनों के अंदर ही कंपनी के हमें अंदर 59% का प्रॉफिट देखने को ऑलरेडी मिल रहा है। तो यही बात होती है कंपनी को होल्ड करके रखने के लिए। जब कंपनी को हम होल्ड करके रखते हैं तो हमें काफ़ी अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं। कंपनी एक बार मैक्स टू मैक्स चार्ट पर देख लेंगे तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे हमें कंपनी का 400 का हाई टच करता हुआ कंपनी का देखने को मिल रहा है। और इस टाइम कंपनी अपने प्रीवियस को कंसोलिडेट करती जा रही है, जो कि कंपनी का यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कंपनी का लेवल है, कंपनी आगे भी 2 बार बना चुकी है, जो कि लेवल हमें देखने को मिल रहा है 259 या 280 के तकरीब का, 280 के तकरीबन का कंपनी का हमें लेवल देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी को तोड़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो जैसे ही ये कंपनी इस लेवल को ब्रेक करेगी, जैसे तोड़ के आगे निकलेगी, तो हम इस कंपनी को ख़रीदेंगे। जो कि यहाँ पे देखो हमें देखने को मिल रहा है 300 का, और यहाँ पे 300 का यहाँ पे, क्योंकि 300 पे कंपनी 2 बार कंसोलिडेट करती आई है। तो ये कंपनी का लेवल है, जो कि कोई बंदा है जहाँ पे कंपनी को इस 300 तक आने को बढ़ने नहीं दे रहा, 300 तक आने नहीं दे रहा। जैसे जब कंपनी 300 के ऊपर जाएगी तो हम इसको ईजिली बाय कर सकते हैं। और अब किसी ने फर्स्ट मूवर के तौर पे इस कंपनी को बाय करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम का बात क्या चल रही है, आज मार्केट में काफ़ी गिरावट हुई है बड़ी, 2% की कंपनी आज निफ्टी गिरी है। तो उस हिसाब से कंपनी में गिरावट होती है तो कंपनी नीचे आती है, कोई 250 तक आती है तो हमें ईजिली आराम से ख़रीद सकते हैं। तो कंपनी के अंदर पेशेंस बना के रखना है, तभी इस कंपनी में अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। ये था चार्ट पैटर्न की बात। और कंपनी को हमें कब ख़रीदना चाहिए, जिन्होंने बाद में ख़रीदना है तो 300 के अप को निकलने दो, उसके बाद कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी, क्योंकि इस 300 तक आने में कंपनी को काफ़ी मुश्किलें हुई हैं। और कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है यहाँ पे काफ़ी बार कंसोलिडेट भी कर रहा है। जैसे ही 300 के ऊपर जाएगा तो हम उसको ख़रीद सकते हैं, और किसी ने अर्ली बर्ड के तौर पे ख़रीदना है वो इस टाइम पे ख़रीद सकता है। तो अब चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। टेक्निकल्स हमने देख लिए कंपनी के, तो हमने कंपनी के बिज़नेस के बारे में बात कर ली थी, कंपनी क्या प्रोडक्ट्स बनाती है। तो यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स है हमें काफ़ी अच्छी दिखने को मिल रही है, जो कि 673 की थी दिसंबर में। मार्च में ओबियसली थोड़ी सी की थी 574 की। उसके बाद कम से कम वापस कंपनी की जो सेल्स है कमबैक कर गई काफ़ी अच्छे अमाउंट से, जो कि 637 की काफ़ी कम से कमबैक कर पाई है। तो सबसे अच्छी बात क्या है, कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं जो हम आगे जाके बात करेंगे वो बहुत ही टॉप के क्लाइंट्स हैं,
और कंपनी का हम बिज़नेस भी देखेंगे कि कंपनी किस किस को माल देती है अपना, जो कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमें कंपनी में देखने को मिल रही है। और एक सबसे अच्छी बात, जो कंपनी का प्रॉफिट है वो यहाँ पे थोड़ा सा हमें इस बार गिरने को मिल रहा है, क्योंकि दिसंबर के टाइम पे 68 का प्रॉफिट था। सो ऑब्वियसली जो प्रॉफिट्स है कंपनी में उस पर इफेक्ट पड़ रहा है पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि इस टाइम पे कंपनी को सेल्स तो कंपनी हर कोई कर लेता है, पर हमें प्रॉफिट में देखना चाहिए। तो प्रॉफिट यहाँ पे की फैक्टर है कंपनी का, जो कि हमें गिरता हुआ मिल रहा है। पर एज़ कम्पेयर टू पिछले जून के टाइम पे देख लें, तब भी इतना ही कंपनी का 26-27 का प्रॉफिट था। पर दिसंबर के टाइम में कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हुआ है, 68 के करीब कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। सो अब चलते हैं एक बार आगे हम कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर। तो यहाँ पे हम कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर आ गए हैं। सो यहाँ पे हम कंपनी का सबसे पहले हम रिज़र्व देख लेते हैं। तो रिज़र्व कंपनी के काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो 676 के इस बार हैं, तो पिछली बार से एकदम 100 पॉइंट्स की जंप हुई यहाँ पे रिज़र्व के अंदर कंपनी के। सो उसके बाद कंपनी का डेट हम देख लेते हैं। तो कंपनी पर डेट भी है यहाँ पे 268 का डेट है, जो कि पिछली बार 399 का था, उसके बाद 394 का, और उससे पहले 400 का। तो डेट कंपनी का लगातार देखा जाए कम हो रहा है काफ़ी अच्छे अमाउंट से। हर साल कंपनी अपना डेट कम करती जा रही है, वो बात अच्छी है, इस बात कंपनी में हमें देखने को मिलती है। सो उसको हम चल लेते हैं एक बार नीचे, कंपनी को देख पढ़ लेते हैं क्या दिखा रही है हमें नीचे। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले कंपनी का कैश एंड बैंक बैलेंस। तो 444 का कंपनी का कैश एंड बैंक बैलेंस है। तो यहाँ पे बात आ रही थी कंपनी का कैश एंड बैंक बैलेंस उसके डेट से बहुत कम है, तो कंपनी मिड कैप की कंपनी है। सो इनमें हम इतना रिज़र्व, बड़े बड़े रिज़र्व, इतने अच्छे कैश उम्मीद करके नहीं चल सकती, क्योंकि कंपनीज छोटी हैं, तो इनको सर्वाइव करने के लिए डेट चलता है इन कंपनीज पे। पर कंपनी का बिज़नेस अगर अच्छा होए, बिज़नेस मॉडल अच्छा है, प्रमोटर्स अच्छे हों, तो हम कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं ख़रीदने के लिए। सो कंपनी की करंट लायबिलिटी 500 की है। यहाँ पे कंपनी की करंट लायबिलिटीज़ बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और करंट एसेट्स, जो कंपनी के करंट एसेट्स हैं वो 800 के हैं, तो लायबिलिटी के कंपैरेटिवली एसेट्स ज़्यादा हैं। तो नेट एसेट्स हम देख लेते तो 400 के करीब हैं, जो कि ठीक है। सो ओवरऑल कंपनी की बुक वैल्यू है 91 की कंपनी की बुक वैल्यू देखने को मिल रही है, और कुछ 200 का कंपनी का शेयर है। बुक वैल्यू की कंपनी कंस्टेंटली बढ़ रही है। सो ये हम कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए, क्योंकि बुक वैल्यू बहुत अच्छी देखने को मिल रही है और बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, ठीक ठाक है। सेल्स भी कंपनी की हमने देखा कि बढ़ रही थी। सो कंपनी अच्छी है, बैलेंस शीट कंपनी की अच्छी है, कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। अब चलते हैं सबसे मेन चीज़ के ऊपर, कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग के ऊपर। सो वो हमें काफ़ी चीज़ दिखा देती है। अब चलते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग के ऊपर। तो ये हम आ गए कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग के ऊपर, जो कि दिसंबर में, पिछले दिसंबर में देखा जाए 19 के अंदर 694 की थी, उसके बाद फिर से 1694 की, और इस बार भी। तो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है। और जो FIS का डाटा है वो यहाँ पे हमें गिरते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये एक बात है हमें नोटिस करने वाली, जो FIS का डाटा है वो हमें गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। जो DIS हैं वो यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रही हैं, काफ़ी अच्छे अमाउंट से अपने वो होल्डिंग्स को लगातार बढ़ा रहे हैं, जो कि पहले 54 की थी, जो कि 791 की हो गई है। काफ़ी अच्छी बात है इस कंपनी में। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे गिरती हुई हमें देखने को मिल रही है। और इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग एज यूजुअल स्टेबल है यहाँ से। और म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ पे इस कंपनी में एक्टिव हैं, जो कि 1.25 के हो गए, जो पहले 0.72 के थे। ये बात हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है इस कंपनी में। एक और, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कंपनी को काफ़ी अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो भी अपनी इस कंपनी में होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे पॉजिटिव हमें देखने को मिल रही है। शेयर्स कोई प्लेज्ड नहीं है, और उसके बाद होल्डिंग प्रमोटर्स के पास 66.94, तकरीबन 67% की देखने को मिल रही है। तो काफ़ी अच्छी है प्रमोटर्स की होल्डिंग भी। अब चलते हैं मेन बात कंपनी के बिज़नेस के ऊपर। कंपनी के बिज़नेस हमने देख लिया, अब और कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो हम असली चेक करते हैं। तो ये हम आ गए कंपनी के क्लाइंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कंपनी हैव मेनली सर्टेन टू द प्रीमियम सेगमेंट ऑफ द पैकेजिंग। तो प्रीमियम कंपनी पैकेजिंग करती है, मतलब काफ़ी लग्जरी टाइप की कंपनी की जो पैकेजिंग होती है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है।
सो कंपनी के जो सबसे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं वो अपनी सेक्टर के भी काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे कि ब्रिटानिया, कोका कोला, उसके बाद कैडबरी जो कि चॉकलेट्स बनाती है, चॉकलेट्स में कंपनी का काफ़ी बड़ा नाम है। उसके बाद आ गया डाबर, JSK, HUL, एवर रेडी, इमामी, ITC, नेस्ले, पेप्सी, टाटा टी, तकरीबन हर एक बड़ी से बड़ी कंपनी, विप्रो, ये सारी ये कंपनीज हैं, गोदरेज, ये सारी कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी हैं, इनके पास काफ़ी बड़ा बड़ा मार्केट शेयर है। कोका कोला जैसी कंपनी पूरे वर्ल्ड में काम करती है। डाबर, HUL इंडिया की FMCG की सबसे बड़ी कंपनी है। नेस्ले के अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की मैगी सबसे ज़्यादा बिकती है। उसके बाद इमामी, ITC, टाटा टी, 90% टी जो होती है हमारे इंडिया में बिकती है वो टाटा टी की बिकती है। और विप्रो काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है इसका कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर। सो कंपनी इन सारी कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स बना कर देती है, और वो प्रोडक्ट क्या, पैकेजिंग। हर अगर ये कंपनी ने कुछ भी करना है तो पैकेजिंग कंपनी के अंदर मस्ट है, तो वही कंपनी का बिजनेस है। तो जो कि कंपनी 96 से 98% जो कंपनी का रिवेन्यू आता है वो इसी पैकेजिंग बिजनेस से आता है, सॉरी FMCG सेक्टर से, पैकेजिंग बिजनेस में से आता है। तो 98% में से जो कंपनी 5% अपना जो माल है वो एक्सपोर्ट भी करती है, मतलब दूसरे देशों को के अंदर भी अपना माल जो है वो देती है, जो कि 5% है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो और साथ ही साथ जो कंपनी है वो लगातार डेवलपमेंट भी करती जाए, मतलब न्यू न्यू मशीनरी लेके आ रही है, न्यू टेक्नोलॉजी लेके आ रही है पैकेजिंग के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि फ्यूचर के अंदर टेक्नोलॉजी काम करती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। तो अब एक बार हम कंपनी का एक बार कैश साइकिल और वो भी देख लेते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कितना है। सो अगर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तो तभी हमें फ़ायदा है। अगर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ही 2-3% है तो कंपनी कभी भी अगर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम कभी भी उस कंपनी से ज़्यादा रिटर्न नहीं कमा सकते। जैसे कि अगर कंपनी रिटर्न कमा रही है 20% का, तो हम कभी भी 40 या 50% रिटर्न नहीं कमा सकते। जितना कंपनी कमा रही है हम भी उतना ही कमा सकते हैं। सो हमें ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि कंपनी कितना कमा रही है। अब चलते हैं हम वहाँ पे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, तो यहाँ पे हमें कंपनी का जो ग्रोस मार्जिन है वो 11% के करीब देखने को मिल रहा है। और कैश साइकिल कि कंपनी के अंदर घुमा फिरा के जो पैसा है वो कब आता है, 48 डेज़ लग जाते हैं। कंपनी ने आज किसी को माल बेचा है तो उसको 48 डेज़ लग जाएंगे कंपनी को पैसा लेके आते वक्त। ये एक थोड़ी सी बुरी बात है क्योंकि 1 महीने से भी ज़्यादा कंपनी का लग जाता है उसका पैसा वापस लेके आते वक्त। पर काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं कंपनी के। तो उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का कितना, 12-11% के करीब कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि ठीक ठाक है। और भी कई सारी रेशोस होती है जो हमें कंपनी में देखनी चाहिए, तो वो सारी रेशो में कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो हमने कंपनी को डिटेल में आज एनालाइज कर लिया। तो हमें अब कंपनी में क्या करना चाहिए, तो ये लेवल नहीं है कंपनी का बाई करने वाला, जो हमने देखा था ये लेवल नहीं है बाई करने वाला। जब कंपनी 300 पे बाई करेगी तब हम कंपनी के अंदर खरीद सकते हैं ईजिली। और या अभी कंपनी एक अर्ली बर्ड के तौर पे कंपनी जब गिर रही है तो जियो ने ख़रीदना है तब भी ख़रीद सकते हैं। सो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो कंपनी जैसे 300 को पार करेगी, 310 315 तक आएंगी तो हम कंपनी में एंट्री कर सकते हैं। और आराम से 30 से 40% का प्रॉफिट हम आराम से कंपनी के अंदर निकाल सकते हैं। और वो भी कुछ ही देर के अंदर, कुछ 3 से 4 महीने के अंदर अगर कंपनी के अंदर 30-40% का प्रॉफिट निकाल सकते हैं तो ईजिली है आराम से। पिछले 6 महीने में मैंने भी कंपनी के अंदर अब इस टाइम पे भी कंपनी के अंदर मेरा कम से कम नहीं तो 40-45% का प्रॉफिट ऑलरेडी है। और जैसे ही ये कंपनी पार कर जाएगी 300 को तो इसके अंदर और भी काफ़ी अच्छी जंप आ सकती है। सो ये थी कंपनी के अंदर डिटेल एनालाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लें। ओके, गुड बाय।